सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआर के स्टूडियो। कैसे हैं आप तमाम? आइए बात कर लेते हैं कि इस एडमिशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि जेएनयू का जो एडमिशन है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक होता है प्री इनरोलमेंट पोर्टल, जेएनयू की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे जाना है। जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा तो उसके बाद उस प्री इनरोलमेंट पोर्टल पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको अपनी कुछ सर्टिफिकेट और कुछ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वहाँ पे अपलोड करना होता है और एक छोटी सी अमाउंट वहाँ पे पे करनी होती है। ये तो होता है पहला स्टेज, और ये इसलिए होता है कि इसको सीट बुक करने के लिए, यानी आपने अपनी सीट बुक कर ली है ताकि उससे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाए कि हाँ आप आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो वो एक आपका टाइम, और वहाँ पे कुछ जो सर्टिफिकेट्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके पास होना चाहिए। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे आपको पहले बना दे रहा हूँ ताकि अगर आपके पास ये आप तक ये नॉलेज ना पहुँची हो तो आप इसे कृपया करके ध्यान दें। और ये जो सारी सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट को आप रेडी रखें, क्योंकि नाम आते ही आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं, 15 से 20 या जितने 1 मंथ से तो कम ही का टाइम होता है, उसी में आपको सारी प्रिपेयर करनी होती है। तो 2 तरह का, एक होता है प्री इनरोलमेंट पोर्टल और दूसरा उसके बाद होगा जब आपको एग्जैक्ट टाइम, जब आपका एडमिशन होगा फाइनल, जो पूरा प्रोसेस होता है वो आप जेएनयू में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो सारे प्रोसीजर फिल करने होंगे, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो ये 2 बात आप याद रखिए। वो अभी हम नीचे बात करेंगे प्री इनरोलमेंट पोर्टल पे जो उस वक्त और डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वो कौन कौन से हैं, और पूरे एडमिशन में क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए एडमिशन के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ये जेएनयू का प्रोस्पेक्टस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉस एंड एडमिशन। तो ये है कि वाइवा वॉस के जिन लोगों का वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, उनका भी उस वक्त जो डॉक्यूमेंट उनके चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए, और उसके अलावा जब आपका एडमिशन होंगे तो वहाँ पे क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो उन सारे की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। हेडिंग: सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी एमफिल एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉस एंट्रेंस। जब आपका वाइवा होगा पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट का वाइवा में जब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो जब वाइवा के लिए आएंगे तो उनको क्या क्या सर्टिफिकेट उस वक्त चाहिए। नंबर 1, टेस्टिमोनियल फ्रॉम 2 पर्सन, वन ऑफ होम शुड बी अ फॉर्मर टीचर ऑफ द कैंडिडेट। आपके पास एक टेस्टिमोनियल होनी चाहिए कि हाँ ये स्टूडेंट है, और 2 पर्सन का होना चाहिए, और उनमें से एक जो होंगे वो आपके फॉर्मर टीचर होंगे। उनका एक पेज का आपको बनाकर पेज पे लिख कर लाना है कि आपके अंडर में काम कर रहे थे, या इन स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, ये यहाँ से यहाँ इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक इन्होंने एजुकेशन ली है यहाँ पे, और इन्हें मैं जानता हूँ। इस तरह का एक टेस्टिमोनियल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर में आप पता कर लीजिएगा कि टेस्टिमोनियल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो वो आपके पास एक होना चाहिए। दूसरा, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पेपर टेकन बाय द कैंडिडेट फॉर द सर्टिफिकेट्स डिग्री मेंशन इन सीरियल नंबर 2। ये एक आप सीरियल नंबर 2 में आपको जो अभी नीचे आएगा उसमें मेंशन है कि क्या क्या, तो उसका एक सब्जेक्ट एंड पेपर टेकन बाय द कैंडिडेट फॉर द सर्टिफिकेट्स। ये जो सर्टिफिकेट्स और जो डिग्री है उसकी एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कैंडिडेट्स के पास जो वाइवा के लिए आ रहे हैं। अ कॉपी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द पब्लिश्ड पेपर ऑफ कैंडिडेट। ये एक कॉपी होनी चाहिए। आपका जो पेपर कोई आपने पब्लिश किया है तो उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, इफ एनी, अगर आपके पास है तो, विच ही शी कंसीडर टू बी द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज हर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो अगर आपके पास कोई पेपर आपका कोई पब्लिश हुआ है तो आप उसको लेकर आइए, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने पब्लिश किया है तो इससे आपके वाइवा पे बहुत असर पड़ने वाला है, और इससे आपके जो इंटरेस्ट और एबिलिटी का वो पता लगा पाएंगे। इसके अलावा और क्या लाना है? अ ब्रीफ नोट, एक ब्रीफ नोट होना चाहिए मुख्तसर सा। 1 कॉपी स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट्स
एरिया ऑफ स्पेशलाइज इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च, आपके रिसर्च का जो एरिया जिसमें आप जिस एरिया में आप रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं उसका एक ब्रीफ शॉर्ट में एक कैंडिडेट का एक ब्रीफ नोट भी लेकर आइए, इफ़ एनी, अगर आपका है तो। और अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपका रिसर्च है तो आपको ज़रूर आपके पास होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना एक उस तरह से आपने जो चॉइस किया है या आप करना चाह रहे हैं उसका बना के लाइए, उससे आपको वाइवा में बहुत फ़ायदा होगा। एंड हिज फ्यूचर प्रोफेशनल गोल, आपका जो फ्यूचर प्रोफेशनल गोल है, सच अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मे हेल्प हिज हर सिलेक्शन टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो आपका अगर कोई गोल हो तो उसका भी बना कर लाइए, ताकि उनको अंदाज़ा लग सके कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, किस फील्ड में कितना है और आपके पास कितना नॉलेज है, ये सारी चीज़ें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। आप जब एग्ज़ाम देने के बाद फ्री हो तो ये सारी चीज़ें बना लें, वो तो और ये उम्मीद रखें कि आपका नाम आएगा, तो ताकि जब आपका नाम आए तो उस वक्त आपको परेशानी ना हो। अ रिसर्च प्रपोजल अराउंड 500 वर्ड्स इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ वाइवा। एक रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, किस एरिया में और कैसे करना चाहते हैं, वो जो मेथड्स वगैरह है वो सारी चीज़ें उस पेपर में होनी चाहिए। 500 वर्ड के अंदर आपका पूरा एक स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे आपको किस टॉपिक में करना है, किस और इसको ये टॉपिक को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चन हैं, क्या क्या आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, वो सारा तो वो 500 वर्ड में आपका होना चाहिए। Foreign national candidate are required to submit statement of purpose, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर पीएचडी एंड एमफिल। तो अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, फॉरेन नेशनल है, बाहर से हैं, तो आपको पर्पस ऑफ पीएचडी एंड एमफिल ये एक दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी उन लोगों के लिए जो वाइवा के लिए आ रहे हैं, जिनको वाइवा देना है, ये पीएचडी और एमफिल वालों के लिए थे। अब आइए नीचे देखते हैं। Certificate and documents required to be submitted by all candidates selected for admission to various program of study at the time of admission registration। ये तो कॉमन है, ये सबके लिए है, मतलब हर वो स्टूडेंट जिसके लिए, वो तो वाइवा के लिए था, लेकिन अब ये जो है एडमिशन के वक्त आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ये सबके लिए है, फॉरेन नेशनल, इंडियन और बीए, एमए जो भी है, एमफिल, पीएचडी सारे के लिए। एक है इनरोलमेंट फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म आपके पास होना चाहिए। जो आपने, जैसे आप सिलेक्टेड हुए होंगे, आपके जो एक फॉर्म मेल पे आपको भेजा जाएगा या फिर आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा, वो एक फॉर्म होना चाहिए कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में। उसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म, सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म ये होना चाहिए। 5 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ की आपके पास 5 कॉपी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपको ज़रूरी है। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। 2 सेट्स ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, प्री यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट। तो ये जो है मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, प्री यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारे, और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोइंग दैट एज डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट, उस पर एज डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट भी होनी चाहिए। तो इन तमाम सर्टिफिकेट के आपके पास 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका आप 2 सेट बना लीजिएगा और उन सारों पे अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये सारी सर्टिफिकेट ये आप 2 जगह पे बना के आपको रखना है और ये आपको एडमिशन के वक्त काम आएगा। अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, जहाँ पे आप इससे पहले पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पे आपकी एजुकेशन हो रही थी, वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के उसके सिग्नेचर के साथ, उसकी मुहर के साथ, उसके सिग्नेचर के साथ वो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। इसके बाद है 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिमार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ सीनियर स्कूल, बैचलर डिग्री,
मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन ETC और देयर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये सारी जो डिग्री थी इनके 2 सेट्स ऑफ, इसमें भी 2 सेट होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। ये है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कितना किसमें कितना आपने मार्क हासिल किया है, आपका कितना नंबर है, वो जो है वो आपके पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, अगर ये है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए ले रहे हैं BA के लिए तो आपको ये सारा लगेगा, MPhil के लिए है तो आपको MA वाला लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो MPhil के हैं उनके पास तो पूरी चाहिए, लेकिन जो ग्रेजुएशन के, जो अभी MA तक नहीं पहुँचे हैं, जो अभी बैचलर नहीं किया है, तो उनका तो यहाँ तक ही, इतनी ही आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये है कि आप जब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए आपने जो जहाँ तक अपनी एजुकेशन की है उन सारी डिग्री वो होनी चाहिए। ये भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब इसमें क्या क्या आपने कितने कितने मार्क्स हैं वो सारी चीज़ की उसकी डिटेल आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आता है आपको फिर रिजर्वेशन के लिए, उसमें देखिए SC ST कैंडिडेट्स, जिन लोगों ने SC ST के लिए अप्लाई किया है कि उसके बेस पे उनका एडमिशन होना, तो उनको क्या चाहिए, 2 self-attested copy of SC ST certificate in the prescribed format in support of claim for admission against reserve quota. Candidate should bring original caste category certificate at the time of admission registration. Format is as given in page number 106. पेज नंबर 106 पे आप जाएंगे, प्रोस्पेक्टस के JNU प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 106 पे, तो आपको ये एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो ये था कि आपके पास SC ST के सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। यहाँ पे इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ये बता रहे हैं, और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये पेज नंबर 106 तो JNU प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। OBC कैंडिडेट के 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ OBC कैंडिडेट अलॉन्ग विद रिसेंटली इशूड, रिसेंटली यानी अभी जल्दी इशू किया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट विद सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया गया हो रिसेंटली, उसको भी साथ में लगाना। द वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शेल बी फॉर द फाइनल ईयर 2019 and 18। ये जो वैलिडिटी उसकी इतनी होनी चाहिए कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शेल बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 and 18। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेट इज एज गिवन ऑन 108, 107, 108 पे पेज नंबर। प्रोस्पेक्टस आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद ये पेज नंबर जो है आप अपने हिसाब से उसे वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग PWD के लिए अप्लाई किया है, तो 2 कॉपीज ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट जो जेन्युइन होता है, जो एक ऑथेंटिक होता है, उसी फॉर्मेट में इशूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी इंडिकेटिंग, मेडिकल अथॉरिटी से आपको वो करा के लाना, और उसमें ये होना चाहिए इंडिकेटिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, कि किस तरह का आपके पास डिसेबिलिटी है और उसका एक्सटेंट कितना, इंक्लूडिंग परसेंटेज भी उसमें होना चाहिए, और फिजिकल डिसेबिलिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम फॉर एडमिशन अगेंस्ट PWD कोटा। तो ये भी होना चाहिए आपके पास, फिजिकल डिसेबिलिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम फॉर कोटा, कि ये मेरे पास मैं PWD के लिए हूँ और इसके लिए मुझे एडमिशन के लिए ये एप्लीकेबल है, यानी अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो इसके बेस पे मैं एडमिशन PWD में ले सकता हूँ, वो उसके सपोर्ट पे आपको होना चाहिए। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल डिसेबिलिटी एज पर डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन 5, 6, 7 एज गिवन पेज नंबर 109, 110, 111। तो ये आप पेज नंबर 109, 110 और 111 पे जाएंगे तो ये जो 5वें, 6ठे और 7वें नंबर में फॉर्म नंबर, तो वो आपके लिए है। पेज नंबर 109, 110 और 111 पे जाएंगे तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक सर्टिफिकेट चाहिए फॉर EWS कैंडिडेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 2 कॉपीज ऑफ इनकम
एंड asset certificate to be certified by an officer not below the rank of तहसीलदार in the states। तो एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ इनकम, 2 कॉपी आपकी इनकम होनी चाहिए। उसके अलावा एसेट सर्टिफिकेट कि आपके पास कितना धन है, कितना आपके पास मालदार हैं या कितना आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। और वो चाहिए ऑफिस नॉट बिलो देन रैंक ऑफ तहसीलदार से नीचे, तहसीलदार तक चलेगा, तहसीलदार से नीचे के जो लोग हैं उनके उन्होंने अगर अटेस्ट किया हो तो वो नहीं चलेगा। तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर से आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। और वो तहसीलदार स्टेट और यूनिवर्सिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 पे ये दिया हुआ है और उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए। आगे आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड। और इससे पहले जिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में थे तो उसके हेड के सिग्नेचर के साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके 2 क्राइटेरिया, ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रायर टू 2019। आपने 2019 से पहले आपने अगर जो क्वालिफाइंग, अगर आप एमए के लिए दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हैं तो +2, अगर आपने 2019 से पहले आपने पास किया है तो मस्ट प्रोड्यूस माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर दे हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन, फेलिंग विच दे विल नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो ये समझिए कि आपने अगर 2019 से पहले कर लिया है तो आपको ये लाना है, मस्ट प्रोड्यूस, यहाँ पे लिखा है कि आपके पास वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। और अगर आप इसको नहीं लाते हैं तो यहाँ पे देखिए फेलिंग विच दे विल नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन, उन्हें एडमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी ही चाहिए और उसका जो सिग्नेचर होगा वो आपके यूनिवर्सिटी और ये जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी से करा के आप रेडी रखिए। आपको अगर टाइम है, आप अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप जाइए और उसके बाद उसे इन सारी चीज़ों को, जो भी सर्टिफिकेट है, इनको रेडी करने की कोशिश कीजिए। और इस उम्मीद से कि आपका नाम आएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस उम्मीद से आप करा के रखिए ताकि आपको उस वक्त आखिरी टाइम पे ज़्यादा परेशानी ना हो। एक और कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2019 एंड आर नॉट इन द पोजीशन टू सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन शुड सबमिट द सेम एज अर्लियर देयर आफ्टर एज पॉसिबल। तो अगर आप 2019 में कर रहे हैं और 2019 में किया और आपको अभी वो इन पोजीशन में नहीं है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली किया है, तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन है व्हाट नॉट लेटर देन 30 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर से पहले उन सारी चीज़ों को आपको लाना है। आप अगर 19 में कर रहे हैं तो अगर आप 19 से पहले हैं तो आपको एडमिशन के वक्त लाना ही है, लेकिन अगर आपने 2019 में किया है तो आपको रिलैक्सेशन है और वो रिलैक्सेशन है 30 अक्टूबर तक आप इसे को प्रोवाइड करना ही होगा। आप अगर 30 अक्टूबर तक प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फेलिंग विच द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल देयर एडमिशन। आपको एडमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन अगर 30 अक्टूबर तक आप इसे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर दे। इसके अलावा 2 एंटी रैगिंग एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। एंटी रैगिंग, one to be signed by the candidates and other to be signed by the parents guardian of the candidate on non-judicial stamp paper RS10 और non-judicial stamp paper RS10 रुपये का वो जो पेपर हो उसको होना चाहिए। तो एक तो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, एक आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, ईच एज पर द गिवन फॉर्मेट। और ये सारे एक जो फॉर्मेट दिया गया अनेक्स्चर में, वो अनेक्स्चर आपको देखना है और आपको जाके वहाँ अनेक्स्चर जो दिया हुआ है आपको प्रोस्पेक्टस में, उन अनेक्स्चर के हिसाब से आपको उसी फॉर्मेट में लाना होगा। ड्यूली अटेस्टेड बाय अ नोटरी एफिडेविट फॉर सबमिट एट IHA इंटर हॉल एडमिशन काउंटर फॉर एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्मेट, प्लीज सी सेक्शन 15D ऑफ द ई प्रोस्पेक्टस। ये ई प्रोस्पेक्टस में एंटी रैगिंग का जो आपको फॉर्मेट मिलेगा वो 15D में आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगा, उनको आप देखिए और उसके बाद वहाँ से आपको
उसी फॉर्मेट में आपको ये तैयार करना है। आप अपने करीबी एरिया में जहाँ पे भी होगा उसे आप तैयार कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे भी जो JNU यूनिवर्सिटी है वो आपको प्रोवाइड कराती है उस तरह के लोगों को लाकर, और यहाँ पे आपको इजीली वो अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए, तो एंटी रैगिंग का वो तो चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट परस्यूइंग देयर स्टडीज with some other university institution are required to submit discontinuation certificate signed by the appropriate authority from their respective university institution at the time of registration admission, failing which admission shall not be granted. They are also required to submit the migration certificate subsequently within the stipulated time. तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने इससे पहले सम अदर यूनिवर्सिटी, आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आपको वो रिक्वायर्ड है कि आपको डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आप कर रहे थे और आपका एडमिशन अब यहाँ हो रहा है, तो आपको उस वक्त अब डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट वहाँ से आपको वो लाना ही पड़ेगा, और उसी टाइम पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी स्टडी चल रही है और बीच में वहाँ से छोड़कर आना चाह रहे हैं और उसे को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उसी कोर्स को, तो उनके लिए। कैंडिडेट सबमिटिंग द इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट आर एडवाइज्ड टू सबमिट द सेम विद ड्यू ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर ऑफ competent अथॉरिटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। वो कैंडिडेट जो इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट, जो इंटरनेट से डाउनलोड करके आप मार्कशीट, अगर जिन लोगों के इंटरनेट में होती है तो वहाँ से अगर आप डाउनलोड करके आप सबमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जहाँ के आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको अथॉरिटी से साइन करा के ये देना होगा। ये आप याद रखें, क्योंकि उस पर पहले से ही सिग्नेचर होता है, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके बाद वो एक कॉपी होती है जो आपको प्रिंट और टाइप की आती है, इस वजह से उसका सिग्नेचर आपको वहाँ से कराना होगा। इसके अलावा एक चीज़ है, द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन बीइंग फाउंड इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। और जो फॉरेन स्टूडेंट हैं वो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उनको ये भी दिखाना होगा कि वो जो अपने कंट्री में जो वो कोर्स कर रहे थे वो भी इसी के इक्विवेलेंट है, कि BA के इक्विवेलेंट है, 12th के इक्विवेलेंट, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लानी होगी अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तब। द कैंडिडेट इंजॉय employment status and selected for the admission to any program of the study in the university are required to produce leave sanction order, relieving order at the time of admission registration from their employer for the duration of the program, permitting them to pursue their studies at the university, failing which the offer of admission shall stand withdrawn. In case of registration, the candidate are required to submit relieving order from their employer at the time of registration. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी कहीं जॉब में है और आप उस जॉब को रहते हुए आपको अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको लीव का उस इदारे से, उस इंस्टीट्यूशन से आपको वो लेकर आना होगा कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक के लिए इनकी लीव है और इनके एजुकेशन कंटिन्यू करना है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको होने चाहिए अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। तो अब आइए वो जो मैं बता रहा था शुरू में कि प्री इनरोलमेंट पोर्टल पे आपको जब आपका नाम आएगा, फॉरेन लिस्ट पे नाम आता है, आपके पास मिल जाएगा और आपको ये कुछ सर्टिफिकेट और कुछ पैसे वहाँ पे देने होंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे देखिए। ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग अप द प्री इनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन ऑफर किया जा रहा है तो उसके लिए आपको उस वक्त कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे एडमिशन होना चाहिए, तो उस वक्त कुछ पैसे और कुछ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो PhD, MPhil, MTech, MPH ये इन लोगों के लिए 280 रुपये है। PGDT 1155.50, MA, MSc, MCA, BA ऑनर्स के लिए 268 और पार्ट टाइम के लिए 219। ये अगर आप इस कोर्स में हैं तो आपको जब प्री इनरोलमेंट आपका हो रहा है, प्री इनरोलमेंट पोर्टल पे अभी आपका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको जो सीट बुक करानी होती है उसके लिए आपको ये सारे पैसे उस वक्त देने होंगे। तो आप तैयार रहें उसके लिए। अब देखिए जो सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। मैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर इन
अ सेपरेट इन्वॉल्व यानी अलग से एक इन्वेलप होगा, उसमें आपको एडमिशन के तौर पे देना होगा वाइल टेकिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो वो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट ऊपर में बताया, उसके अलावा ये सेपरेट देना होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की वो होना चाहिए। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, ये सारी जो सर्टिफिकेट है उस वक्त आपको एक अलग से सेपरेट इन्वेलप में देनी होगी। ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू अपलोड द नेसेसरी सर्टिफिकेट। वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको नेसेसरी सर्टिफिकेट, अब नेसेसरी सर्टिफिकेट में इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन कौन सी है सर्टिफिकेट, वो आप उस वक्त आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी सर्टिफिकेट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगने वाला है। तो ये सारी सर्टिफिकेट ऊपर में जो मैंने बताया उन सारी को आप याद रखें, उन्हीं में से नेसेसरी कुछ सर्टिफिकेट होंगे जो आपको उस वक्त अपलोड करना होगा। इन द प्री इनरोलमेंट पोर्टल वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन। जैसे कि यहाँ पे ये सारी सर्टिफिकेट दी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सारी सर्टिफिकेट होंगी उस वक्त पोर्टल पे आपको सबमिट करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे जैसा बोल रहा है कि इसे सेपरेट इन्वेलप में आपको प्रोवाइड कराना है। सेपरेट इन्वेलप में इस वजह से प्रोवाइड कराना है ताकि जो आपने लोड किया है उसको आपको वहाँ से वेरीफाई कर सके, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो नेसेसरी सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल इन्होंने दिया नहीं है, तो मुझे लग रहा है शायद ये हो। वैसे आप सारी सर्टिफिकेट को आप रेडी रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। द कैंडिडेट will be allowed to register only in person. The candidate are also required to produce all original of the above certificate document for the verification at the time of registration admission. In the absence of any original certificate documents, registration admission shall not be। तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिए। सारी सर्टिफिकेट आपको रेडी रखनी है और इसी के बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। तो आप ध्यान दीजिए इन सारी सर्टिफिकेट को। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी तरह से टाइम निकाल के जाइए और धीरे धीरे इन सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए, कि कभी कभी होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले साल बहुत सारे लोगों को इस तरह से टाइम नहीं मिल पाया था और उनको बहुत आखिर में दौड़ भाग करना पड़ा था। इस वजह से अभी आपके पास टाइम है, रिजल्ट आने में भी टाइम है, तो इस वजह से उससे पहले आप इन सारी चीज़ों को रेडी रखिए ताकि आपको जब आपका नाम आए तो उस वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ जो है कि यहाँ पे क्या क्या फ़ीस होती है उसके लिए शायद अलग से अगर वीडियो हो सके तो उसको बना दूंगा। इसके अलावा टाइम टेबल क्या क्या है, कब आपके रिजल्ट आने हैं, कब वाइवा देना है, कब आपका एडमिशन है, कब आपका नहीं ख़त्म होगा, वो उसके लिए भी अलग से अगर टाइम मिला तो वो भी आपके लिए मैं बना दूंगा। तो ये था सर्टिफिकेट के हवाले से। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं।